हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है पोस्ट गुप्तास और द अर्ली मेडाइवल इंडिया, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने पुष्यभूतिस को स्टार्ट किया था, फ्रॉम वेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हर्षवर्धन का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वो आ चुके थे। तो हर्षवर्धन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे विद द पोस्ट गुप्तास। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड देख रहे हो, दिस इज़ ऑफ माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी हिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना होगा तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ नोट्स हिस्ट्री के रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट हो वो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप स्कैन करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज्वाइन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मैप भी प्रोवाइड किया है। ये लास्ट का एक लेक्चर था जो हमारा, लास्ट के लेक्चर में भी मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। दिस इज़ ऑफ 590 एडी। ये 590 एडी का मैप है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप इसे जो है अपने साथ में रख सकते हो। जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ो वहाँ से आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की हैं ताकि आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना, एनालाइज करना ईजी हो जाए। तो ये था एक हमारा मैप और ये है हमारे पुष्यभूतिस का मैप जो मैंने आपको यहाँ पे साथ में ही प्रोवाइड करवाया है। तो लास्ट के लेक्चर में भी ये मैंने आपको अवेलेबल करवाया था, ये आज भी इस वीडियो लेक्चर में आपको अवेलेबल करवा चुकी हूँ। तो आप ये भी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हो। अपने पास आप जो मैप बुक होती है वो अपने साथ रखा करो ताकि आपको चीज़ें देखने में, विजुअलाइज करने में ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पुष्यभूतिस। हर्षवर्धन को हमने इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट के एक लेक्चर में। लास्ट का जो हमारा लेक्चर था उसमें एक माइनर सा जो था एक टॉपिक का, वो यहाँ पर मुझसे बाय मिस्टेकनली आपको गलत यहाँ पर जो था वो बता दिया गया। फॉर इट्स माय फॉल्ट, आई एडमिट कि मेरा फॉल्ट था। वो आपको गलती से यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर जो टॉपिक था हमारा वो गलत हो गया। लेट मी करेक्ट दैट पार्ट नाउ। तो अभी हम उसे करेक्ट करेंगे। कल हमने सोर्सेस में देखा था कि हर्षचरिता ये एक बायोग्राफी है हर्षा की, जो रिटन बाय है हमारे भानभट्टा ने लिखा था। भानभट्टा हर्ष के कोट पोइट हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगी, दैट इज दिस। तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रेवलॉग्स मिले हैं। ट्रेवलॉग्स की मैंने कल बात की थी कि ट्रेवलॉग्स से भी हमें पुष्यभूतिस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये ट्रेवलॉग्स किसने लिखे थे? ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, हमारे जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो थे उन्होंने लिखा था। और चाइनीज़ पिलग्रिम जैसे कि हमारे ह्यूनसेंग जो थे, ह्यूनसेंग ने एक बुक लिखी थी। ह्यूनसेंग ने एक बुक लिखी थी, एक ट्रेवलॉग लिखा था हमारे ह्यूनसेंग ने ट्रेवलॉग लिखा था और वो था, लेट मी करेक्ट हेयर, दैट इज सीयुकी। तो सीयुकी जो था वो इनका ट्रेवलॉग था, वो इनकी बुक थी सीयुकी जो ह्यूनसेंग ने लिखी थी। दिस इज अ बुक और अ ट्रेवलॉग। ये एक बुक है जो ह्यूनसेंग ने लिखी थी या जुनजैंग ने लिखी थी, इनके द्वारा लिखी हुई एक ट्रेवल लॉग है। सीयुकी में से हमें पता चला कि पुष्यभूतिस जो थे वो इन राइज कर रहे थे, इनका इंट्रोडक्शन हो रहा था। इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन सीयुकी में से मिलती है, विच इज़ अ बुक रिटन बाय ह्यूनसेंग। इसके राइटर ह्यूनसेंग हैं, इसके ह्यूनसेंग राइटर हैं सीयुकी के। इतना आप अभी याद रखिएगा। लास्ट के लेक्चर में इतना थोड़ा सा पार्ट था जो बाय मिस्टेकनली मुझसे गलत हो गया। आई एडमिट माई मिस्टेक। तो यहाँ पे ये मेरे मिस्टेक थी जो आपको थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक एंड होप कि आपने भी मुझे अपोलोजाइज कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हर्षवर्धन।
तो आज हर्षवर्धन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी चेंज द कलर अगेन टू रेड। यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में हम बात करेंगे, हुआ नहीं था, सॉरी, हर्षवर्धन के बारे में अब यहाँ पर हम आज भी आगे कंटिन्यू करेंगे। हर्षवर्धन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल थोड़ा सा पार्ट ही मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसकी बताई थी, हमारे हर्षवर्धन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही थी। और जो हर्ष का जो राइन था, हमारे हर्षवर्धन का जो राइन था, विच वॉज मार्क्ड बाय मेनी मिलिट्री विक्ट्रीज, ये मार्क्ड बाय many मिलिट्री विक्ट्रीज, बहुत सारे मिलिट्री विक्ट्रीज यहाँ पर इनके राइन में देखने को मिली। एंड ही ब्रॉट मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। इन्होंने मोस्ट ऑफ द जो नॉर्थ इंडिया का जो मोस्टली पार्ट था उसे अपने अंडर लेकर के आए, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ब्रॉट मोस्ट नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। और इन्होंने कौन कौन से रीजन्स थे, ऐसे 5 रीजन्स थे हमारे, 5 ऐसे रीजन्स थे जिनको ये अपने अंडर लेकर के आए। 5 रीजन्स थे जिनके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा किया। और वो 5 रीजन्स थे, एक तो था हमारा पंजाब, दूसरा था हमारा कन्नौज, फिर था हमारा बंगाल, एक था हमारा ओडिशा, एक था हमारा मिथिला। ये 5 रीजन्स जो थे ये अपने अंडर लेकर के आए, इनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया। इन 5 जो रीजन्स थे इनके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा लिया था, इनको अपने अंडर मिला लिया था। और फिर उसके बाद इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया, एक टाइटल को लिया। इनको अपने अंडर करने के बाद इन्होंने एक टाइटल लिया विच इज नोन एज शिलादित्य का इन्होंने टाइटल लिया। ये हमें पता चलता है, हमें शिलादित्य के बारे में कहाँ से पता चलता है, अगर हम यहाँ पर हर्ष की ही बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की ही यहाँ पर बात हो रही है। हर्षवर्धन की बात हो रही है कि इन्होंने एक टाइटल लिया। इन्होंने जो टाइटल लिया था वो था हमारा शिलादित्य का। अभी ये पता कैसे चला कि इन्होंने शिलादित्य का टाइटल लिया? ये पता चला क्योंकि इसके बारे में जो था वो मेंशन था। कहाँ पे हमें मेंशन देखने को मिला? ये देखने को मिला हमें इन द ट्रेवल रिकॉर्ड्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर ज़ुएंगज़ैंग और ह्यूनसेंग का, जो एक हमारे जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे उनका जो ट्रेवलॉग्स थे, ट्रेवल रिकॉर्ड था उनका, उसमें इनके बारे में मेंशन मिला। मेंशन इन ट्रेवल रिकॉर्ड्स। ये चाइनीज ट्रेवलर जो थे हमारे, चाइनीज ट्रेवलर जिनका नाम है ह्यूनसेंग, इनके जो ट्रैवल रिकॉर्ड्स थे उनमें हमें इनके बारे में देखने को मिला कि यहाँ पर मेंशन था शिलादित्य के बारे में कि इन्होंने एक टाइटल लिया हर्षवर्धन ने विच इज़ नोन एज शिलादित्य। और यहाँ पर अगर हम देखें, he was victorious against the ruler of Sindh in the northwest and also defeated the Vallabhi king ध्रुव सेना सेकंड। इन्होंने ध्रुव सेना सेकंड को भी हरा दिया, इन्होंने विक्ट्रीज को हासिल किया। ही विन द बैटल अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध, जो हमारे सिंध के रूलर थे, सिंध के
रूलर जो थे, सिंध के रूलर जो थे नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन आ गया, सिंध का एरिया तो नॉर्थ वेस्ट का ही आ गया। अभी अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मैप बना करके दिखाऊं विद द डिफरेंट कलर, लेट मी प्रिपेयर दिस विद ब्लू कलर। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, यहाँ पर हमारे सिंध का एरिया है। अगर मैं पुराना हमारा मैप देखूं तो यहाँ पर पाकिस्तान के एरिया में यहाँ पर सिंध होगा। मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा। तो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में होना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट का रीजन तो यही है हमारा, ये हमारा पाकिस्तान का एरिया है। पाकिस्तान का एरिया नॉर्थ वेस्ट में है। तो पहले तो सिंध का इलाका हमारे इंडिया में ही आता था, अब वो पाकिस्तान में जा चुका है। तो ये तब की, मैं पुराने हमारे मैप की बात कर रही हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेट मैंने यहाँ पे बताया, ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा था। या आप सिंध का एरिया आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने इमेजिनेटरी बताया है, एक इमेजिनेटरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत कहना कि यहाँ पे गलत बता दिया, फिर से गलत बता दिया, ये मत कहना प्लीज़। हो सकता है भी यहाँ पर हो या कहीं और हो, ठीक है, ऐसा दिल पे मत लेना इसे। सिर्फ मैंने इमेजिनेटरी बताया है कि यहाँ पर होगा, ये रीजन सिंध का होगा। तो यहाँ पर जो सिंध के जो रूलर थे, इनको हरा दिया था, इनको भी हरा दिया था हमारे हर्षवर्धन ने। इनके ऊपर भी एक विक्ट्री को हासिल किया हर्षवर्धन ने। ही वॉज विक्टोरियस अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जो रूलर था, इनको डिफीट कर दिया, डिफीटेड हिम, डिफीटेड, यहाँ पर हिम मत लिखना वरना आप समझोगे कि यहाँ पे हम हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। तो डिफीटेड, तो इनको डिफीट कर दिया और हर्षवर्धन ने इनके ऊपर जीत हासिल की। वो जीत चुके थे, हर्ष विंस। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि हर्ष जीत चुके थे। ही वॉज विक्टोरियस इन द बैटल अगेंस्ट द सिंध रूलर इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इनका युद्ध हुआ हमारे सिंध के जो रूलर थे उनके साथ। तो यहाँ पर इन्होंने इनको हरा दिया, सिंध के जो राजा थे उनको हरा दिया और खुद विजय प्राप्त की। यहाँ पर इन्होंने इनको ही नहीं हराया, हर्षवर्धन ने ना केवल इनको हराया बल्कि साथ की साथ डिफीटेड वल्लभी किंग ध्रुव सेना सेकंड को भी हरा दिया था। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये पता चलती हैं हमें एक इंस्क्रिप्शन से, विच इज नौसासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिला, नौसासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिला, जिससे हमें पता चला कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के राजा ध्रुव सेना सेकंड को हरा दिया। साथ में इन्होंने जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में सिंध के जो राजा थे उनको भी हरा दिया। इनको हमें नौसासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें ये चीज़ पता चलती है, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में, इनके इस जो विजय इन्होंने प्राप्त की, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हर्षवर्धन, ऐसा नहीं है कि आप हर बारी ही जीतोगे, आप हर बारी ही विक्ट्री को हासिल कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है ना कि भी आपने इस बार अच्छे से प्रेपरेशन किया, प्री निकल गया और मेंस भी निकल गया। हो सकता है इंटरव्यू में आप रह जाओ, कोई ना कोई कमी रह जाए आपके इंटरव्यू में। हो सकता है इंटरव्यू भी हो जाए लेकिन आपको आपके पसंद का एक जो है वो रैंक ना मिल पाए, या आपको कैडर ना मिल पाए, या आपको जो है आप आईएएस बनना चाहते थे आप आईआरएस बन गए। तो ये भी तो हो सकते हैं ना कई कारण, आपको वो सिलेक्शन ना लेने के ये भी तो कई कारण हो सकते हैं कि आपने दोबारा से प्रेपरेशन क्यों स्टार्ट की। ये नहीं है कि आप हर बार फेल होते थे इसीलिए हुआ। हो सकता है आपने लास्ट टाइम प्रयास किया हो, अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से आपने चीज़ों को समझा हो और आपने उस अपने सपने को पूरा किया हो।
उस एग्ज़ाम को आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक भी कर लिया हो, लेकिन क्या पता आपको आपके पसंद का कैडर ना मिला हो, आपके पसंद की रैंक ना आई हो। यू वांट टू सिक्योर रैंक 1, बट आपका रैंक आ चुका था 199, तो 199 रैंक में तो होगा नहीं, ठीक है ना। वो आपको तो रैंक में फिर आपको आईएएस नहीं मिलेगा। तो अगर आईएएस चाहिए तो रैंक 1 तो आना चाहिए ना, रैंक 1 आना चाहिए। तो रैंक 1 के लिए आप दोबारा से प्रयास करोगे, आप दोबारा से हार्ड वर्क करोगे। यू विल सेक्रीफाइस ऑल योर थिंग्स, आप अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दोगे, अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर दोगे, खाने को सेक्रीफाइस कर दोगे, जो मिल गया वही खा लिया। ऐसा ही होगा ना। फिर मेहनत करोगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जा कर के विजय प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो हर्षवर्धन थे हर बार जीतते आ रहे थे, हर चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको विजय ही मिलेगी। अगली बार इनका जब युद्ध हुआ, हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ वो पुलकेशिन सेकंड के साथ हुआ। हर्षवर्धन का जो बैटल हुआ दैट वाज वर्सेस पुलकेशिन सेकंड। ये हमारे वेस्टर्न चालुक्य किंग थे बादामी के, वेस्टर्न चालुक्यन किंग थे, चालुक्यन राजा थे बादामी के, बादामी के वेस्टर्न चालुक्यन राजा थे ये। तो यहाँ पर इतना समझ में आया कि हमने चालुक्य को भी थोड़ा सा यहाँ पर उनके बारे में जिक्र देखा, थोड़ा सा सिर्फ जिक्र देखा। ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको मैंने बताया है डिटेलिंग में। इनके बारे में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, हमारे पुलकेशिन के बारे में, हमारे चालुक्यस के बारे में, इनको भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो इनका युद्ध हुआ हर्षवर्धन के साथ। तो हमारे पुलकेशिन जो थे इन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया इन्होंने, डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को हरा दिया। अरे ये क्या हो गया, इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया। हराया कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने इनको हरा दिया। बैंक ऑफ रिवर नर्मदा के पास, उसके तट पर इन्होंने इनको, हमारे हर्षवर्धन को हरा दिया पुलकेशिन सेकंड ने, नर्मदा रिवर के पास। तो पुलकेशिन सेकंड ने इनको एक यहाँ पर एक टाइटल दिया, पुलकेशिन सेकंड ने इनको एक यहाँ पर एक, आप कह सकते हो जैसे कि इसे उपाधि कहा जाता है या इसे एक टाइटल कहा जाता है। पुलकेशिन सेकंड ने इनको एक टाइटल दिया। हमारे पुलकेशिन सेकंड ने, हर्षवर्धन की ही बात हो रही है, हर्षवर्धन की बात हो रही है, आई विल राइट हर्षवर्धन हियर। हर्षवर्धन को एक टाइटल दिया, एक टाइटल दिया। जो हमने कल टाइटल देखा था ना, हमारा टाइटल था जो सकल उत्तर पथ नाथा, ये हमने एक टाइटल के बारे में कल देखा था। तो ये टाइटल दिया था हमारा, टाइटल ऑफ सकल उत्तर पथ नाथा, ये एक टाइटल दिया था हमारे पुलकेशिन सेकंड ने, ये टाइटल दिया था पुलकेशिन सेकंड ने इनको ये टाइटल दिया था। इस टाइटल का मतलब क्या होता है? इस टाइटल का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ। एंटायर नॉर्थ का इनको टाइटल दिया कि आप राजा हो पूरे नॉर्थ के, नॉर्थ इंडिया के आप राजा हो, आप बहुत अच्छा फाइट किया। वो प्रसन्न हो गए, पुलकेशिन सेकंड को अच्छा लगा कि आपने मेरा सामना बहुत जो है इतने बहादुरी से किया, आपको मैं एक टाइटल देना चाहूँगा, दैट इज़ यू आर द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ इंडिया, मतलब सकल उत्तर पथ नाथा, आप जो है और नॉर्थ इंडिया के राजा हैं, तो मैं आपको ये टाइटल देना चाहूँगा। तो इन्होंने ये टाइटल दिया हमारे हर्षवर्धन को, पुलकेशिन सेकंड ने। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। इसके बाद जो थे हमारे हर्षा का जो एम्पायर था was probably included
थनेश्वर, कन्नौज, अचित्रा, श्रावस्ती एंड प्रयाग। इनके राज्य में हर्ष का जो राज्य था, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जो राज्य थे वो इनके राज्य में आते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, इनके राज्य में कौन कौन सी जगहें इंक्लूडेड थी। थनेश्वर इनके राज्य में आ रहा था, थनेश्वर था इनके राज्य के अंडर जो आता था। कन्नौज इनके राज्य के अंडर आता था, और अक्षेत्रा आता था। आप इसे जो भी प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं आप इसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं। मुझे जो प्रोनाउंसिएशन पता थी मैंने आपको वो बताई है। अगर किसी को इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है तो आप उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। ये मत कहना आपने मैम इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, आप उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक थे हमारा श्रावस्ती, श्रावस्ती, एक था हमारा एंड प्रयाग, प्रयाग। ये एरियाज जो थे ये हर्षवर्धन के अंडर आ रहे थे, ये एरियाज इनके अंडर आ रहे थे। इन्होंने अपने राज्य को, हर्ष ने, आई विल राइट हेयर ओनली हर्ष नॉट हर्षवर्धन, हर्ष ने क्या किया, अपने राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। एम्पायर को जब इन्होंने एक्सटेंड किया, कहाँ तक किया इन्होंने एक्सटेंड किया इनटू मगधा। मगधा को भी इन्होंने अपने साथ में एक्सटेंड कर लिया, मगधा को अंडर कंट्रोल कर लिया, और ओडिशा को, प्लस ओडिशा, मगधा एंड ओडिशा तक इन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। हर्ष ने जो अपनी कैपिटल थी, इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ हर्ष वॉज ओरिजिनली, इनकी जो कैपिटल ओरिजिनल हुआ करती थी वो थनेश्वर थी। थनेश्वर जो थी ओरिजिनल कैपिटल थी, ये ओरिजिनल कैपिटल थी इनकी, पहले यही हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया कन्नौज में। फिर इन्होंने कहा कि भी अरे नहीं, कन्नौज में मेरी जो होगी, मेरी कैपिटल कन्नौज होगी। ये कन्नौज की कैपिटल होने का कारण भी मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट के लेक्चर्स में। अभी इसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप फिर भी चाहो मैं आपको दोबारा से भी आने वाला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें आपको समझा भी दूंगी अगर आपको नहीं पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। वैसे लास्ट के लेक्चर में हमने देखा भी था भी इन्होंने कन्नौज को क्यों अपनी जो थी कैपिटल बनाया था। पहले तो इनकी कैपिटल थनेश्वर ही हुआ करती थी, फिर उसके बाद हर्ष के आने के बाद हर्ष ने इसे शिफ्ट कर दिया कन्नौज में, इसे शिफ्ट कर दिया कन्नौज में, और इनके एम्पायर की एक बाउंड्री भी सेट हो चुकी थी। हर्ष के एम्पायर की बाउंड्री भी सेट थी, इनके एम्पायर की जो बाउंड्री थी वो भी सेट थी कि यहाँ तक इनका एम्पायर है। इनके जो बाउंड्री थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो साउथ में, साउथ की साइड जो नर्मदा थी, नर्मदा रिवर जो थी, दैट एक्टेड एज अ बाउंड्री इन द सदर्न रीजन। तो सदर्न बाउंड्री इनकी जो नर्मदा थी, साउथ में नर्मदा रिवर इनकी एज अ बाउंड्री रही है कि यहाँ तक, जहाँ तक नर्मदा रिवर है यहाँ तक इनका राज्य है। साउथ में इनका जो बाउंड्री थी उसको नर्मदा ने इसका रोल प्ले किया कि मैं इनकी यहाँ पर बाउंड्री हूँ, इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसके आगे आप अपना विस्तार नहीं कर सकते। तो बाउंड्री यहाँ तक थी। और अगर हम यहाँ पर देखें, और अगर हम यहाँ पर इन द ईस्ट की बात करें, ईस्ट के जो राजा थे, ईस्ट के जो किंग थे, किंग ऑफ कामरूप, कामरूप के जो राजा थे, कामरूप के राजा जिनका नाम है भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन एंड ध्रुव भट्टा, ध्रुव भट्टा, इन दोनों ने ईस्ट के जो राजा थे, ईस्ट में राजा थे किंग ऑफ कामरूपा, कामरूप के जो राजा थे ईस्ट में, ये ईस्ट में प्रेजेंट थे।
जिनका नाम है भास्कर वर्मन एंड ध्रुव भट्टा। इन्होंने हमारे इन्होंने जो हर्ष की ओवरलॉर्डशिप थी, इनकी प्रभुता थी, हर्ष की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने, इनको एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पर वेस्ट की बात करें, वेस्ट में हमारे जो वल्लाभी के राजा थे, किंग ऑफ वल्लाभी, वल्लाभी के राजा ने भी सेम ही किया। उन्होंने भी हर्ष की जो ओवरलॉर्डशिप थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने भी हर्ष की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर उनकी प्रभुता को मान लिया। और बहुत सारे इस तरह के हमारे फॉरेस्ट ट्राइब्स प्रेजेंट हुआ करते थे। फॉरेस्ट ट्राइब्स, आज भी हमारे फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं ना, आपने देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। असम में भी मिल जाते हैं, नागालैंड में भी जो है एरिया है वहाँ पर भी मिल जाते हैं, छत्तीसगढ़ के एरिया में भी हैं। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हमें ये प्रजाति मिल जाती हैं, जिन्हें बोला जा, ये फॉरेस्ट की जो ट्राइब्स होती हैं ये हमें मिल जाती हैं। तो फॉरेस्ट की ट्राइब्स जो थी वहाँ पर, फॉरेस्ट की ट्राइब्स जो थी विंध्यास की ऑफ विंध्यास में फॉरेस्ट ट्राइब्स प्रेजेंट हुआ करती थी। फॉरेस्ट ट्राइब्स विंध्यास में प्रेजेंट थी। इन्होंने भी हर्ष को ट्रिब्यूट पे करना स्टार्ट किया। इन्होंने ट्रिब्यूट पे किए। लेट मी चेंज द कलर ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो इन्होंने पे ट्रिब्यूट्स, होप आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा ब्राइट सा कलर है, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने ट्रिब्यूट्स को पे करना स्टार्ट किया। हमारे फॉरेस्ट के जो ट्राइब्स थे इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया हर्ष को, एंड इनको मिलिट्री और साथ के साथ ट्रिब्यूट्स भी पे किए और मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, सपोर्ट भी दिया हर्ष को दिया था। ये इन्होंने रेगुलरली ये ट्रिब्यूट्स पे किया करते थे, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये ट्रिब्यूट्स देते थे। वैसे ही साथ में ये मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे हर्ष को। तो यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट भी दिया टू हर्षवर्धन। तो ये फॉरेस्ट ट्राइब्स के बारे में हमने देखा। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, अगर हम इसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बात करें, तो जो चाइनीज पिलग्रिम थे हमारे, चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसेंग, हु इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लेट मी चेंज द कलर टू द ओरिजिनल वन, दैट इज रेड। तो चाइनीज पिलग्रिम जो थे हमारे, चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसेंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई विल नॉट राइट चाइनीज पिलग्रिम, आई विल राइट ओनली ह्वेनसेंग। ह्वेनसेंग मैं डायरेक्टली लिखूंगी। ह्वेनसेंग जो थे, इन्हें बोला जाता है दैट ही वॉज नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। इन्हें प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है। ये जो ट्रैवल करते थे उसके इन्हें राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर कहा जाता है। साथ में इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैंने बताया था दैट ही इज़ द ऑथर ऑफ सीयूकी, जो लास्ट के लेक्चर में मैंने अभी भी मैंने आपको जो है उसे करेक्ट किया है। लास्ट के लेक्चर में बाय मिस्टेकनली मुझसे एक गलती हो गई, उसे मैंने अभी करेक्ट कर दिया, एंड आई अपोलोजाइज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो मैं इसे अपोलोजाइज करती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो था वो गलत हो गया, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। तो सीयूकी के ये ऑथर थे, सीयूकी के ऑथर थे ये, इन्होंने ये बुक लिखी थी सीयूकी, and visited India during 629 to 644 CE।
तो इन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया था अराउंड 629 से लेकर के 644 सीई तक, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। और इन्होंने हर्ष की फ्रेंडशिप को भी अर्न किया। ह्वेनसेंग वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, तो यहाँ पर ह्वेनसेंग भी जो थे वो हर्षवर्धन के बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे उनके, बहुत अच्छे इनकी फ्रेंडशिप थी। हर्षवर्धन की फ्रेंडशिप इन्हें मिली, ये हर्षवर्धन के फ्रेंड थे, हर्षवर्धन के ये फ्रेंड थे, and left a vivid account of the beauty and the grandeur of the prosperity of कन्नौज। इन्होंने कन्नौज की जो प्रॉस्पेरिटी थी, वहाँ का जो ब्यूटी थी, उसे यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब भी किया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने एक डिटेल हमें चीज़ बताई है ऑफ द ग्रैंड असेंबली। एक ग्रैंड असेंबली हुई थी, एक ग्रैंड असेंबली हुई थी कन्नौज में। कन्नौज में एक ग्रैंड असेंबली के बारे में इन्होंने बताया। ये असेंबली जो हुई थी, ये हुई थी अराउंड 643 सीई और एडी। 643 सीई के अराउंड ये एक यहाँ पर असेंबली हुई थी कन्नौज में, जिसे अटेंड किया था बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो यहाँ पर बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे इस ग्रैंड असेंबली में, बहुत सारे लोग आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। जैसे कि आप देखते हो ना, वो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं या कोई भी जैसे ऑस्कर विनिंग अवार्ड्स होते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, या कोई भी रेड कारपेट अवार्ड होता है, कांस होता है, लॉरियल का जो फैशन वीक होता है, उसमें भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। कांस का तो फैशन आपने देखा ही होगा, वहाँ पर अजीब तरीके के लोग अजीब तरह के कपड़े पहनकर आ जाते हैं, कि भी कोई ढंग के भी कपड़े हो सकते हैं ना। तो ये एज ए सटायरिकली मैंने बात की है, डोंट, इसको कोई भी अगर चाहता है कि वो इस तरह की चीज़ों को उसे अच्छी लगती हैं, देन वो प्लीज़ हर्ट मत होना। इट वॉज माई ओन पर्सनल व्यूज़। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं जो हिंदुइज़्म से थी। यहाँ पर ये उस तरीके से मैंने इसे रिलेट करने की कोशिश की है, एक कि जैसे कि कांस में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, तो यहाँ पर भी एक रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुइज़्म में से भी बहुत सारे बड़े बड़े महाज्ञानी, महर्षि आए थे, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, अपने सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने सेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिंदुइज्म में से भी आए थे। हिंदुइज्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आए थे, जैनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले आए थे, जैनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले आए, बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आए। तो बहुत सारी जानी मानी हस्तियाँ इन सेक्ट्स में से आई थी। तो इन शॉर्ट बहुत बड़े बड़े लोग आए। और यहाँ पर और क्या हुआ, तो ज़ुएनज़ैंग ने यहाँ पर इस ग्रैंड असेंबली में, ये जो ग्रैंड असेंबली हुई थी, यहाँ पर जो ज़ुएनज़ैंग थे हमारे, ह्वेनसेंग जो थे, आई विल राइट ह्वेनसेंग। अगर एग्ज़ाम में मेंस के क्वेश्चन, जो हमारा मेंस की बुकलेट आती है हिस्ट्री की, उसमें अगर बाय मिस्टेकनली नहीं, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर ज़ुएनज़ैंग का यूज़ करेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। वो ज़ुएनज़ैंग नहीं, वो ह्वेनसेंग की ही बात कर रहा है। ज़ुएनज़ैंग कोई और नहीं बल्कि ह्वेनसेंग ही है। ये चीज़ हमें उपेंद्र सिंह से भी पता चलती है। उपेंद्र सिंह की जो बुक है वो यही बताती है कि वहाँ पर ह्वेनसेंग को ज़ुएनज़ैंग भी कहा जाता है। तो ह्वेनसेंग, ज़ुएनज़ैंग, इसे कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम ही है, एक ही व्यक्ति का बारे में बात हो रही है। तो कंफ्यूज मत करना। आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए कि भी देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है, ऐसा सोच करके वो आपको फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने उसमें फंसना नहीं है। अच्छे से आपने उसको आंसर राइटिंग में, आपने उसके लिए अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है।
तो ह्वेनसेंग के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है। आई विल राइट ह्वेनसेंग, नॉट ह्वेनसेंग, ओके। तो ह्वेनसेंग ने यहाँ पर बहुत अच्छे उपदेश दिए थे महायाना डॉक्ट्राइन्स के ऊपर। इन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए, गेव डिस्कोर्सेस ऑन महायाना डॉक्ट्राइन्स। महायाना डॉक्ट्राइन्स के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से प्रवचन दिए अपने। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस ग्रैंड कॉन्क्लेव वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय द वेरियस सबऑर्डिनेट किंग्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ वल्लभी एंड असम। तो इस ग्रैंड असेंबली को अकेले जो हमारे सेक्ट के अलग अलग रिलीजियस सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं आए थे, बल्कि आस पड़ोस के जो लोग थे, जैसे कि वल्लभी और असम के राजा, वल्लभी एंड असम के जो किंग्स थे, यहाँ के जो किंग्स थे, उन्होंने भी इस ग्रैंड असेंबली को अटेंड किया था। इन्होंने भी इस ग्रैंड असेंबली को अटेंड किया था, ये भी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर एक ह्यूज टावर जो था वो बिल्ड किया गया था, जहाँ पर गोल्डन स्टैचू बनवाया गया बुद्धा का। एक टावर बनवाया गया, एक टावर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया, ह्यूज टावर बनवाया गया, ह्यूज टावर, जिसके ऊपर गोल्डन स्टैचू था ऑफ बुद्धा, स्टैचू ऑफ बुद्धा। बुद्धा का गोल्डन स्टैचू भी था यहाँ पर बनवाया हुआ इस टावर के साथ में, ह्यूज टावर विद अ गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा। इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया इस ओकेजन के लिए। बाद में इसे हर्षा ने वर्शिप किया। हर्षा बाद में इसकी पूजा करने लगे, इसकी आराधना करने लगे। हर्षा इसको वर्शिप करने लगे। हर्षवर्धन ने इनकी आराधना करनी स्टार्ट कर दी। तो अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ा पवित्र त्यौहार भी यहाँ पर मनाया जाता है प्रयाग के एरिया में। प्रयाग, जिसे इलाहाबाद का एरिया कहा जाता है, पहले इलाहाबाद था, आज प्रयाग का रीजन है। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा पवित्र सा एक त्यौहार यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हर 5 साल के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। एक त्यौहार मनाया जाता है प्रयाग में, सेलिब्रेट अ सोलमन फेस्टिवल। एक बड़ा पावन और पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है प्रयाग में एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद ये त्यौहार मनाया जाने लगा। और यहाँ पर महामोक्ष परिषद जो था, इसे भी जो है ये भी हेल्ड किया गया था, एंड ऑल्सो हेल्ड द महामोक्ष परिषद एट इलाहाबाद। मोक्ष परिषद भी यहाँ पर हेल्ड किया गया था। मोक्ष, दैट इज के, सॉरी, मोक्ष परिषद इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। तो इमेजेस जो थी बुद्धा की, शिव की और सन की, इन्हें यहाँ पर वर्शिप किया जाता था। तो बुद्धा की इमेज, सन की इमेज, शिव जी की इमेज, इन सब की जो इमेजेस हुआ करती थी, इन सब की जो इमेजेस थी, इन्हें वर्शिप किया जाता था। और बहुत ही चीज़ें जो हुआ करती थी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स जो हुआ करते थे, बहुत सारे वैल्यूएबल आर्टिकल्स, बड़ी वैल्यूएबल आर्टिकल्स जो थे, बहुत ही महंगे आर्टिकल्स जो थे, गिफ्ट्स जो थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे चैरिटी में। उन्हें दान दिया जाता था। इन वैल्यूएबल आर्टिकल्स को चैरिटी की जाती थी, इन्हें दान में दिया जाता था। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, जो हमारे हर्षा थे, ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लास्ट का लेक्चर था, कि ये बहुत ही लर्निंग ऑफ आर्ट एंड हमारे आर्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत अच्छे ये राइटर, बहुत अच्छे थे, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग ये पर्सन थे। हर्षवर्धन हमारे एक मल्टी टास्किंग से पर्सन थे।
हर्षवर्धन एक ब्रेव वॉरियर ही नहीं थे, ये एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी भी थे। ही वॉज वेरी टैलेंटेड हिमसेल्फ, ये बहुत ही टैलेंटेड थे। इन्होंने 3 ड्रामास लिखे थे, रोट 3 ड्रामास, इन्होंने 3 ड्रामास लिखे हैं, जिसमें से हैं, एक तो है हमारे प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका एक ड्रामा है जिसे हर्षवर्धन ने खुद लिखा है, और इसके साथ साथ एक है हमारा रत्नावली। रत्नावली ये भी एक ड्रामा है जिसे हर्षवर्धन ने लिखा है। ये दोनों एक रोमांटिक कॉमेडीज हैं, ये दोनों रोमांटिक कॉमेडीज हैं। ये वर्क एक रोमांटिक और कॉमेडी दोनों का कॉम्बिनेशन है, रोमांटिक कॉमेडीज हैं। साथ में इन्होंने एक और ड्रामा लिखा है विच इज नागनंदा भी इनकी ही रचना है। ये एक 3rd बुक है जो हर्षवर्धन ने लिखी है। ये बेस्ड है ऑन द बोधिसत्वा, ये बोधिसत्वा के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बोधिसत्वा, बोधिसत्वा के ऊपर बेस्ड है, बोधिसत्वा जिमुता वाहन, बोधिसत्वा जिमुता वाहन के ऊपर ये बेस्ड है। ये बुक है, एक ड्रामा है जो बोधिसत्वा जिमुता वाहन के ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड है इसकी सारी स्टोरी, नागनंदा की सारी स्टोरी। और ये कहा जाता है, इट इज presumed दैट ही हिमसेल्फ composed द टेक्स्ट ऑफ 2 inscription, मधुबन एंड बांसखेड़ा। तो इन्होंने एक यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हैं, composed द टेक्स्ट ऑफ 2 inscription। इन्होंने 2 इंस्क्रिप्शंस थी, 2 शिलालेख थे, 2 इंस्क्रिप्शंस थी जो है हमारी, एक का नाम है जो हमें मधुबन है, मधुबन, दूसरी है हमारी बांसखेड़ा में, बांसखेड़ा में। ये 2 इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पर, मधुबन में एक है, बांसखेड़ा में। तो इनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर कुछ ना टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है उनके ऊपर, एक टेक्स्ट जो है, इट इज टेक्स्ट कंपोज्ड बाय हर्षा। वो हर्ष ने खुद ही कंपोज किया था। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों के ऊपर ना, इन दोनों के ऊपर इन्होंने, हर्ष ने अपने सिग्नेचर किए हैं, इन दोनों के ऊपर हर्ष ने अपने सिग्नेचर किए हैं, साइन कर दिया था इन्होंने इसके ऊपर जो भी लिखा था, जो टेक्स्ट कंपोज किया था, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अपने साइन कर दिए, हर्ष ने अपने साइन कर दिए। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके जब टेस्ट कॉपीज़ स्कूल में चेक होती थी तो फिर टीचर उसके ऊपर साइन कर देता था, और जब प्रिंसिपल के पास रीचेक होकर जाती थी तो प्रिंसिपल वहाँ पर सिग्नेचर कर देते थे अपने। आपके रिपोर्ट कार्ड्स के ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, या जब भी आपकी कोई कंप्लेंट होती थी तो आपके घर में जब कंप्लेंट का वो चिट जाता था, वो रिपोर्ट कार्ड जब जाता था, आपको कहा जाता था कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साइन करवा करके लेके आना। और वो आप कहीं ना कहीं, कोई बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साइन करवा करके लेकर आते होंगे, और कोई होंगे जो अपने फ्रेंड से या किसी और से साइन करवा लेते होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने भी की हैं। तो ये सिग्नेचर हर्ष ने किए थे। मधुबन और बांसखेड़ा में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा था, वहाँ पर इन्होंने अपने सिग्नेचर किए थे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफिक स्किल इनकी यहाँ पर पता चलती है। यहाँ से इनकी कैलीग्राफिक स्किल पता चलती है। इनकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी थी। ये कैलीग्राफिक स्किल के बारे में हमें इनकी पता चलता है। तो ये था हमारे जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके बारे में। और इन्होंने एक वर्क और किया था ग्रामर के ऊपर, 2 सूत्रास का वर्क भी इन्होंने किया था। बहुत सारे ग्रामेटिकल वर्क्स भी इन्होंने किए थे। हर्ष ने ग्रामर वर्क भी किया था। ऐसा नहीं है कि इनके टीचर ने इनको ग्रामर का वर्क दे दिया। ग्रामर के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, वो बुक की बात हो रही है। ग्रामर का इन्होंने एक
ही ऑल्सो क्रेडिटेड विद वर्क ऑन ग्रामर। तो इन्होंने एक ग्रामर जो थी उसके रिगार्डिंग भी कुछ काम किए, वो उसके ऊपर भी कुछ बुक लिखी, साथ में 2 सूत्र वर्क भी किए थे, 2 सूत्र वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं और बहुत अच्छे कैलीग्राफिक स्किल थी इनकी। अगर भान भट्टा के अकॉर्डिंग देखें, भान भट्टा क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू भान भट्ट, अकॉर्डिंग टू भान भट्ट, भान भट्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक भी थे, ये बहुत ही अच्छे ये फ्लूट प्लेयर भी रहे हैं, बांसुरी वादक भी रहे हैं, ये बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते थे, ये फ्लूट प्लेयर भी रहे हैं। तो ये था हमारे कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ वर्क्स हमारे हर्षवर्धन के लिखे हुए। हर्षवर्धन बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं, ये आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। फ्लूट भी बजाते हैं, लिखते भी हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, बुक्स भी लिखे हैं, पोइट बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छी इनकी जो है यहाँ पर हमें एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। और इन्होंने एक मठ भी बनाए हैं नालंदा में, एंड हर्ष ने मोनास्ट्रीज भी बनाई हैं, मोनास्ट्री बिल्ड की है एट नालंदा, नालंदा में कुछ मठ भी बनाए हैं इन्होंने। और इनके कोट में हर्ष का जो कोट था, हर्षवर्धन कोट, इनका जो कोट था, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत सारे कोट राइटर्स इनके दरबार में प्रेजेंट थे, जैसे कि हमारे भान भट्टा थे एक तो, और थे हमारे मयूरा प्रेजेंट थे, और एक हमारे यहाँ पर ग्रामेरियन थे, जिन बहुत ही जाने माने ग्रामेरियन जिसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छे ग्रामर के राइटर ग्रामेरियन यहाँ पर प्रेजेंट थे, जिनका नाम है भारती हरी। और एक थे हमारे मतंगा दिवाकर। तो ये हमारे कुछ कोट राइटर्स थे जो हर्ष के कोट में प्रेजेंट थे, ये इनके कोट में प्रेजेंट हुआ करते थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। और अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो हर्ष के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे चाइनीज़ के साथ, चाइना के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे। हर्षवर्धन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे चाइनीज़ के साथ। इनके कॉन्टेम्परेरी थे हमारे चाइनीज़ के राजा, इनके कॉन्टेम्परेरी थे, समकालीन थे, कॉन्टेम्परेरी थे हमारे टियांग एक कॉन्टेम्परेरी एम्परर थे, कॉन्टेम्परेरी राजा थे जिनका नाम है टियांग। और टियांग ने 3 एम्बेसी कोर्ट्स जो थी एम्बेसीज भेजी थी, 3 एम्बेसी भेजी थी, 3 एम्बेसीज भेजी थी टू हिज कोर्ट, टू हर्षवर्धन्स कोर्ट, टू हिज कोर्ट। इनके कोर्ट में, इनके दरबार में 3 एम्बेसीज को भेजा गया था, 3 एम्बेसीज को भेजा गया था। जो लास्ट वाली एम्बेसी थी, जो लास्ट वाले जो थे वो किसके अंडर आए थे, लास्ट वाले जो थे, द लास्ट ऑफ दीज, वो आए थे अंडर वैंग ह्युन तसे। ये चाइना में थे हमारे, वैंग ह्युन तसे ये चाइना में थे, ये तो इनके अंडर लास्ट की जो एम्बेसी थी वो हर्षवर्धन के कोर्ट में आई थी। हर्षवर्धन के कोर्ट में जब आई थी, जो लास्ट वाले हमारे चाइना में एक
प्रेजेंट थे हमारे, जिनका नाम है, चाइना में प्रेजेंट थे ये वैंग ह्यून तसे, हाइफन्स हैं सभी जगह, तसे। ये वैंग ह्यून तसे चाइना में प्रेजेंट थे। इनके अंडर लास्ट जो एम्बेसी थी हमारी, लास्ट एम्बेसी जो थी वो यहाँ आई थी हर्ष के कोर्ट में। एम्बेसी आई थी टू हर्ष कोर्ट, हर्ष कोर्ट में यहाँ आई थी लास्ट। ये जो एम्बेसी थी वो आई थी अंडर वैंग ह्यून तसे के अंडर आई थी, हर्ष के कोर्ट में आई थी। जब ये आए, जब ये लास्ट की जो एम्बेसी हर्ष के कोर्ट में आई, तब इन्हें आकर पता चला कि हर्ष वॉज नो लॉन्गर, हर्ष की तो डेथ हो चुकी थी, हर्ष की डेथ हो चुकी थी, ही वॉज नो लॉन्गर द रूलर। तो यहाँ पर वो जिंदा नहीं थे, वो मर चुके थे जब ये लास्ट वाली एम्बेसी यहाँ आई थी। ये आई थी अराउंड 647 एडी में आई थी, 647 एडी में आई थी। तो यहाँ पर इन्हें आकर के पता चला कि हर्ष तो मर चुके हैं बेचारे, वो जिंदा नहीं हैं। तो हर्ष की डेथ के बाद क्या हुआ? जब हर्ष की डेथ हो गई, हमारे हर्षवर्धन की डेथ के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत पॉलिटिकल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर इनके डेथ के बाद पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हो गया, बड़ा पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हुआ, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हुआ। और ये 8th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा, कंटिन्यूड अप टू 8th सेंचुरी तक ये पॉलिटिकल कन्फ्यूजन कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारे गुर्जरा प्रतिहारा और साथ में राजपूत रूलर्स, फिर उसके बाद राजपूत रूलर्स, ये दोनों इमर्ज हुए, ये उभर कर आए एज बिग फोर्सेस, बड़ी ताकत के रूप में ये उभर कर हमारे सामने आए इन नॉर्दर्न इंडिया। फिर ये नॉर्दर्न इंडिया में एज अ बिग पावर, एज अ बिग फोर्सेस के तौर पर उभर कर हमारे सामने आए। तो ये था हमारे हर्षवर्धन का जो हमने पार्ट देखा। कल थोड़ा सा पार्ट देखा था, आज हमने इसे पूरे डिटेलिंग के साथ समझा है कि हर्षवर्धन कैसे थे, इनका कोट कैसा था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंपाइल करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना फॉर द पीडीएफ्स एंड द अपडेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई अपडेशन मिलता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो प्रोवाइड करूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ नोट्स भी आप मेरी स्लाइड्स के वहाँ से ले सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फॉर मोर सच वीडियोज़। And thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again and keep watching the videos.